तो कैसे हैं आप सब? आज हम एक मजेदार हिस्टोरिकल सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाएगा। राम जन्मभूमि, जिसे अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पर सन 1528 में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रखी गईं, जिसके बाद यह मुद्दा कानूनी और राजनीतिक स्तर पर और भी गंभीर हो गया। यह स्थल हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र बन गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना ने देश में बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा को जन्म दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में व्यापक उत्खनन किया। राम मंदिर होने का पहला आर्कियोलॉजिकल सबूत 1975 में मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने खुदाई की और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली। इनमें सबसे ज्यादा अहम थे वेदिका के पिलर्स और पुरानी मूर्तियां। ये मूर्तियां और स्तंभ हमें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। ये पिलर्स और मूर्तियां उस जमाने की हैं जब अयोध्या में बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। एक और बड़ी खोज थी पुरानी समय की शिलालेख। ये शिलालेख हमें उस समय की धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं। ये शिलालेख सिर्फ धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल नजर से भी बहुत मायने रखते हैं। इनसे हमें उस समय की भाषा और समाज के बारे में पता चलता है। इनमें रामायण के कैरेक्टर्स के चित्र और उनकी जिंदगी की कहानियां भी मिलती हैं। ये चित्र हमें रामायण की कहानियों को और भी जीवंत बनाते हैं। अब चलिए बात करते हैं बुक्स की। इन पुस्तकों में हमें राम जन्मभूमि के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों में राम जन्मभूमि के बारे में लिखा है। ये ग्रंथ हमें राम के जीवन और उनके कार्यों के बारे में बताते हैं। और भी बहुत से पुराणों और धार्मिक बुक्स में राम जन्मभूमि का जिक्र मिलता है। इन किताबों में अयोध्या, राम के जन्म और उनके राज करने के बारे में खूब बताया गया है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ASI ने फिर से खुदाई की। इस खुदाई में और भी ज्यादा सबूत मिले जो साफ बताते हैं कि वहां राम मंदिर था। इनमें पुरानी बिल्डिंग्स के टूटे फूटे हिस्से, धार्मिक निशान और शिलालेख शामिल थे। ये सारे फैक्ट्स और सबूत साफ दिखाते हैं कि राम जन्मभूमि पर एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक फीलिंग्स की जगह नहीं था बल्कि भारतीय कल्चर और हिस्ट्री का भी अहम हिस्सा था। इस मंदिर ने भारतीय संस्कृति और इतिहास को समृद्ध किया है। दोस्तों, राम जन्मभूमि के ये आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारी पुरानी संस्कृति और विरासत की झलक देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।